इंटरनल लेरिंजियल आर्टरी भी इसकी ब्रांच है और ये पेयर्स करती है थायरोहाइड मेम्ब्रेन को डिसेंड होगी इन कंपनी विद द एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व के साथ, जो कि सप्लाई करती है किसको, थायराइड मसल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थायराइड ग्लैंड है लेरिंग्स है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और यहाँ से ब्रांच देगी एक सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी। उसके बाद है लिंगुअल आर्टरी। ये लूप होती है अपवर्ड और फॉरवर्ड और सप्लाई करती है टंग को। उसके बाद है फेशियल आर्टरी। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वहाँ से ये फेशियल आर्टरी निकली है। फेशियल आर्टरी का कोर्स देखते हैं, ये लूप होगी अपवर्ड क्लोज टू द आउटर सरफेस ऑफ द फेरिंग्स एंड टॉन्सिल। देखिए ये रन करेगी डीप टू द सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और इमर्ज होगी और बेंड होगी अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे। फिर ये यहाँ से असेंड होगी फेस में क्लोज टू द मेसिटर मसल के एंटीरियर बॉर्डर पे। आर्टरी कंटिन्यू होगी अपवर्ड लेटरल कॉर्नर ऑफ द माउथ पर और ये टर्मिनेट हो जाएगी एट द मीडियल एंगल ऑफ द आई पर विया टॉन्सिलर ब्रांच। सब मैंडिबुलर सलाइवरी आई के मीडियल एंगल पे टर्मिनेट हुई। ब्रांचेस जो है फेशियल आर्टरी की सप्लाई करती हैं टॉन्सिल को थ्रू टॉन्सिलर ब्रांच, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को, मसल्स ऑफ स्किन और फेस को। जो हमने लिंगुअल आर्टरी पढ़ी और ये फेशियल आर्टरी दोनों कॉमन ट्रंक से आती हैं जिसको कहते हैं लिंगुओ फेशियल ट्रंक। उसके बाद है हमारी असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी। ये असेंड करती है वर्टिकली अलोंग और सप्लाई करती है फेरिंजियल वॉल को। उसके बाद ये हम देख सकते हैं ऑक्सीपिटल आर्टरी। ये स्मॉल आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है बैक ऑफ द स्कैल्प को। उसके बाद हमारी ये है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये ऑरिकल को और स्कैल्प को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर हमारी है मैक्सिलरी आर्टरी। ये लार्जर टर्मिनल ब्रांच से मैंने बताया कि होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की और ये रन करती है फॉरवर्ड डीप टू द नेक ऑफ द मैंडिबल पे। ये प्रोसीड होगी अक्रॉस द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से और एंटर करती है टेरिगो पैलेटिन फोसा ऑफ द स्कल में। ब्रांचेस सप्लाई करती हैं अपर और लोअर जॉ को, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को, नोज़ को, पैलेट को और मेनिंजेस इनसाइड द स्कल को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है एक्सटर्नल कैरोटिड। ये आप देख सकते हैं कैसे सप्लाई कर रही है, ठीक है। मेनिंजेस मसल, ऑर्बिट, नेजल कैविटी, मैक्सिला, पैलेट, मैंडिबल, इनको ये सप्लाई करेगी। अब जो टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की, ये है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। ये सुपरफिशियल होती है, ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है और ये असेंड होगी अक्रॉस ओवर द जाइगोमेटिक आर्च और जहाँ पे ये पालपेट हो सकती है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, ठीक है। ये कंपनी करती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व को और स्कैल्प को सप्लाई करेगी। एक और बात, जो मैक्सिलरी आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये स्कल में एंटर करती है थ्रू फोरामेन स्पाइनोसम, ये और वो लेटरली रन करती है, डिवाइड होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होगी। एंटीरियर ब्रांच इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्लोज होती है मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन की, ठीक है। और ये कंपनी होती है वेन के साथ और ग्रूव और टनल होती है अक्रॉस द टेरियम ऑफ द स्कल पे, जहाँ पे ये प्रोन होती है टू डैमेज आफ्टर अ ब्लो टू द हेड। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिगिन होती है वही बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज में। ये ब्रेन को सप्लाई करती है, आई को, फोरहेड, अपर पार्ट ऑफ द नोज को। ये आर्टरी असेंड होगी नेक में और इम्बेडेड होगी कैरोटिड शीथ में विद द इंटरनल जगुलर वेन और वैगस नर्व के साथ। एट फर्स्ट ये सुपरफिशियल होती है, फिर ये पास होगी डीप टू द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लीव करती है नेक को बाय पासिंग इनटू द क्रेनियल कैविटी कैरोटिड कनाल में से, ठीक है, विट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। ये फिर पास होगी अपवर्ड फॉरवर्ड कैवर्नस वीनस साइनस में, लेकिन उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी। फिर ये अपवर्ड पास होगी अगेन मीडियल टू द एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस ऑफ द स्फीनोइड बोन के। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फिर इंक्लाइन होगी बैकवर्ड लेटरल टू द ऑप्टिक कियास्मा और फिर टर्मिनेट हो जाएगी बाय डिवाइडिंग इनटू द एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज में। अब हम देखेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के नेक में रिलेशंस। अगर एंटेरोलेटरली देखें तो बिलो द डायगेस्ट्रिक लाई द स्किन और फेशिया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड और हाइपोग्लोसल नर्व। अबव डायगेस्ट्रिक के स्टाइलोहायोइड मसल होगा, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और फेरेंजियल ब्रांच ऑफ द वैगस एंड पैरोटिड ग्लैंड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अगर इसके हम पीछे देखें तो सिंपैथेटिक ट्रंक होगा, लॉन्गस कैपिटस मसल, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द अपर 3 सर्वाइकल वर्टिब्रा होंगी। मीडियली देखें इस आर्टरी के
इंटरनल कैरोटिड के तो फेरेंजियल वाल होगी, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व भी होगी, लेटरली इंटरनल जगुलर वेन होगी और वैगस नर्व होगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हम देखेंगे तो ऑल्दो नेक में ब्रांचेस नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन ये देता है ब्रांचेस थ्रू द क्रेनियल कैविटी में, ठीक है। सबसे पहले है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ये अराइज हो रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, जैसे ही वो इमर्ज होगी कैवर्नस साइनस में से, फिर ये पास होगी फॉरवर्ड ऑर्बिटल कैविटी में हमारे ऑप्टिक कनाल में से और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू आउट द ऑर्बिट, और यही देती है हमारी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना, जो कि एंटर करती है ऑप्टिक नर्व के साथ और रन करेगी फॉरवर्ड टू एंटर द आईबॉल। सेंट्रल आर्टरी एंड आर्टरी है और ओनली ब्लड सप्लाई है हमारी रेटाइना को। उसके बाद दूसरी ब्रांच है हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये जो है आर्टरी रन करेगी पोस्टीरियरली और ज्वाइन कर देगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को, ठीक है। इसको ये यूँ ज्वाइन कर देगी। उसके बाद है हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, इसमें से निकल गई एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये टर्मिनल ब्रांच है ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये पास होती है फॉरवर्ड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये वाइंड हो जाती है अराउंड द कॉर्पस कैलोसम ऑफ ब्रेन और सप्लाई करती है मीडियल और सुपीरोलेटरल सरफेस सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। ये जॉइन होती है आर्टरी ऑफ द ऑपोजिट साइड से बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर है हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये लार्जर टर्मिनल ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ये रन करती है लेटरल सेरिब्रल सल्कस ऑफ ब्रेन में। ये सप्लाई किसको करेगी? इंटायर लेटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, सिवाय नैरो स्ट्रिप के अलोंग सुपीरोलेटरल मार्जिन, जो कि सप्लाई किया जाता है बाय एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के। और ऑक्सीपिटल पोल और इंफीरोलेटरल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर को भी नहीं करेगी, जो कि जहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी थस सप्लाई करती है सारे मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, सिवाय लेग एरिया को। आल्सो ये देती है सेंट्रल ब्रांचेस, जो कि सप्लाई करती है सेंट्रल मैसेज ऑफ ग्रे मैटर को और इंटरनल कैप्सूल ऑफ द ब्रेन को। सेरिब्रल आर्टीरियल सर्कल या सर्कल ऑफ विलिस जो है रफली सर्कुलर नेटवर्क होता है आर्टरीज का, रिंगिंग सेला टर्शी का बेस ऑफ द ब्रेन में। ये बनता है अनास्टोमोसिस की मदद से बिटवीन ब्रांचेस ऑफ दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और दो वर्टिब्रल आर्टरीज। दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की कौन सी ब्रांचेस कंट्रीब्यूट करेंगी? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर सेरिब्रल भी करेगी, मिडल सेरिब्रल भी कर रही है, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। दो वर्टिब्रल आर्टरीज मर्ज होकर बनाती है एक सिंगल बेसिलर आर्टरी, जो कि डिवाइड होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। ये जो अनास्टोमोसिस होगी, ये अनास्टोमोज होंगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के साथ, यानी कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज जो ये थी ये अनास्टोमोज होंगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज के साथ और कंप्लीट करेंगी सर्कल। कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेस अराइज होंगे सर्कल से और सप्लाई करेंगी ब्रेन को। अब हम क्लिनिकल करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एक्सटेंसिव आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का नेक में विजुअल इम्पेयरमेंट करवा सकता है या ब्लाइंडनेस आई की ऑन द साइड ऑफ द लेजन, क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो थ्रू द रेटाइनल आर्टरी। हमने देखा कि इसमें से ऑप्थेल्मिक बनती है, फिर सेंट्रल रेटाइनल बनती है। मोटर पैरालिसिस और सेंसरी लॉस भी हो सकता है ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होगा थ्रू मिडल सेरिब्रल आर्टरी। कैरोटिड सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सब क्लेविन सिस्टम। सब क्लेविन सिस्टम कंसिस्ट करता है दो पेयर सब क्लेविन आर्टरीज और इसकी ब्रांचेस। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की तरह सब क्लेविन आर्टरीज की डिफरेंट ओरिजिन्स होती हैं राइट और लेफ्ट साइड्स पे। सब क्लेविन आर्टरी, राइट सब क्लेविन आर्टरी जो है वो हमारी अराइज होती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से, ठीक है, बिहाइंड द राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के, यहाँ पे कट हुआ है। ये आर्च होती है अपवर्ड और लेटरली ओवर द प्लूरा और थ्रू द हमारे इंटर स्केलियन ट्राइंगल से बिटवीन स्केलियस एंटीरियर एंड मीडियस मसल एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। यहाँ से ये बन जाएगी हमारी एक्सिलरी आर्टरी। जबकि हमारी जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ये आर्च ऑफ द आयोटा से डायरेक्ट आएगी इन द थोरैक्स और ये असेंड होगी रूट ऑफ द नेक से
और आर्च होगी लेटरली इन अ मैनर सिमिलर टू दैट ऑफ द राइट सबक्लेवियन। स्केलिनस एंटीरियर मसल पास होता है एंटीरियर टू द आर्टरी ऑन ईच साइड और ये डिवाइड करता है इसको 3 हिस्सों में। अब 3 पार्ट्स इसके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एक्सटेंड करता है फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केलिनस एंटीरियर मसल के। तो इस पार्ट से एक वर्टिब्रल आर्टरी इमर्ज होगी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और एक ट्रंक थायरो सर्वाइकल ट्रंक इमर्ज होगा। वर्टिब्रल आर्टरी जो है असेंड होगी नेक में थ्रू द फोरामिना ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के, और ये देगी स्पाइनल और मस्कुलर ब्रांचेस अलोंग इट्स वे। ये पास होगी मीडियली अबव द पोस्टीरियर आर्क ऑफ द एटलस और फिर ये असेंड होगी थ्रू फोरामेन मैग्नम इनटू द स्कल। जब ये रीच करेगी एंटीरियर सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन, इस लेवल पे एट द लोअर बॉर्डर ऑफ बोन्स पे ये ज्वाइन करेगी वेसल ऑफ द ऑपोजिट साइड पे और ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके बेसिलर आर्टरी बना देंगी। बेसिलर आर्टरी फिर असेंड होगी ग्रूव ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ बोन्स पे और देगी ब्रांचेस पोन्स को, सेरिबेलम को, इंटरनल ईयर को, और ये फाइनली डिवाइड होगी 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। ऑन ईच साइड जो है वो फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कर्व होगी लेटरली और बैकवर्ड अराउंड द मिड ब्रेन। कॉर्टिकल ब्रांचेस सप्लाई करेंगी इंफीरोलेटरल सरफेस ऑफ टेम्पोरल लोब को और विजुअल कॉर्टेक्स को ऑन लेटरल और मीडियल सरफेस ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब को। जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है एक शॉर्ट ट्रंक होता है जो 3 टर्मिनल ब्रांचेस देगा, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रा स्केपुलर आर्टरी। थायरो सर्वाइकल ट्रंक में से जो पहली ब्रांच है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ये असेंड होगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड पे, जहाँ पे ये क्लोजली रिलेटेड होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व के साथ और ये सप्लाई करेगी थायरॉयड और इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को। थायरो सर्वाइकल ट्रंक की दूसरी ब्रांच ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी स्मॉल ब्रांच है जो कि क्रॉस करती है ब्रेकियल प्लेक्सस को और रन करती है टू द ट्रेपेजियस मसल। थायरो सर्वाइकल ट्रंक की तीसरी ब्रांच सुप्रा स्केपुलर आर्टरी रन करेगी लेटरली ओवर द ब्रेकियल प्लेक्सस